कुरुक्षेत्र। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ पे नजर डालने जा रहे हैं जिसकी प्रासंगिकता मुझे लगता है आज भी उतनी ही है जितनी हजारों साल पहले थी। भगवत गीता। बिल्कुल। और हमारे पास आकाश गौतम का एक ब्लॉग पोस्ट है जो खास तौर पे युवाओं के लिए गीता से मिलने वाले जीवन के सबसे जरूरी सबकों पर बात करता है। हाँ। तो आज हम इसी सोर्स की मदद से गीता के एक मुख्य सबक को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये हमारी आज की जिंदगी में कैसे लागू होता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर गीता को बस एक धार्मिक ग्रंथ मान लिया जाता है। सही। लेकिन ये लेख बताता है कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड भी है। तो चलिए इसी को जरा खोल कर देखते हैं। और शुरुआत करने के लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि गीता, जिसका मतलब है भगवान का गीत, वो किसी मंदिर या आश्रम में नहीं सुनाई गई। हाँ, ये सबसे चौंकाने वाली बात है। वो युद्ध के मैदान में सुनाई गई थी, कुरुक्षेत्र में। ये जो 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, ये असल में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच एक संवाद है। और ये संवाद भी तब होता है जब अर्जुन बिल्कुल ही टूट चुके हैं। हाँ, एक तरह की डिप्रेशन में है। वो अपने ही परिवार वालों के खिलाफ, अपने गुरुओं के खिलाफ लड़ने से साफ इनकार कर देते हैं। उन्हें लगता है ये अधर्म है। और बस यहीं से गीता के वो गहरे दार्शनिक सबक शुरू होते हैं। तो यही बात असल में दिलचस्प हो जाती है। जो सवाल ये सोर्स भी उठाता है कि अगर गीता शांति का उपदेश देती है तो उसे युद्ध के मैदान में क्यों सुनाया गया? ये एक विरोधाभास लगता है ना? बिल्कुल। और इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक, मतलब एक मेटाफर में छिपा है। सोर्स ये समझाता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र असल में हमारे अंदर का संघर्ष है। अच्छा। हम सबके अंदर एक कुरुक्षेत्र है जहां अच्छाई और बुराई के बीच लगातार एक जंग चलती रहती है। ये बहुत ही गहरा नजरिया है। मतलब ये जो लड़ाई है ये बाहर नहीं हो रही, ये हमारे अंदर हो रही है। सोर्स इसे बहुत अच्छी तरह से समझाता है। हमारे अंदर का जो निचला स्व है, हमारा लोअर सेल्फ, जैसे कि हमारा लालच, गुस्सा। हाँ, लालच, अहंकार, पाखंड, ईर्ष्या, ये सब कौरव हैं। और हमारा उच्च स्व, हमारा हायर सेल्फ, वो पांडव हैं। और हमारी अज्ञानता, वो है राजा धृतराष्ट्र, नेत्रहीन। वाव। और हमारे दिल में बैठा हुआ हमारा अंतरात्मा ही भगवान कृष्ण है, जो हमारे सारथी हैं, जो हमें गाइड करते हैं। बिल्कुल। ये शरीर हमारा रथ है और हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस, वो घोड़े हैं जो इसे खींचते हैं। तो हमारे असली दुश्मन बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर ही हैं। अर्जुन की जो दुविधा थी वो तो हम सब अपनी जिंदगी में रोज महसूस करते हैं। हर दिन जब भी कोई मुश्किल हालात सामने आते हैं तो समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। और अक्सर तो हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। बिल्कुल, हथियार डाल देते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि जब हम पर सबसे जबरदस्त चोट पड़ती है तभी हमें मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बजाय हमें खुद को समेट कर उठना होगा और सही चुनाव करना होगा। सही चुनाव आसान चुनाव नहीं। हाँ, और यही इस सोर्स का सबसे बड़ा सबक है ना? बिल्कुल। जीवन में हमारे सामने जो विकल्प होते हैं वे अक्सर सही और गलत के बीच नहीं बल्कि सही और आसान के बीच होते हैं। यही असली लड़ाई है। कृष्ण ने अर्जुन को यही तो समझाया। उन्होंने कहा, इस युद्ध को लड़ना अधर्म नहीं है। अन्याय के खिलाफ लड़ना और शांति स्थापित करना तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। तुम्हारे सामने कोई भी हो, तुम्हें सत्य और न्याय के लिए लड़ना होगा। तो मतलब अपने कर्तव्य को पूरा करना। हाँ, अपना स्वधर्म निभाना। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सोर्स भगवान कृष्ण के अपने जीवन से एक बहुत सटीक उदाहरण देता है। अच्छा। राधा और कृष्ण के बीच का प्रेम तो हम सब जानते हैं, वो महाकाव्य है। बिल्कुल। वो एक तरह से मनुष्य के जीवन में सबसे मजबूत प्रलोभन को दिखाता है। हाँ, लगाव को। तो कृष्ण को राधा और रुक्मिणी, जो उनकी पत्नी थी, के बीच चुनना था। सोर्स के मुताबिक राधा को चुनना आसान होता क्योंकि उनका दिल वही चाहता था। हाँ, लेकिन रुक्मिणी को चुनना सही था। वो उनका धर्म था और उन्होंने सही रास्ता चुना। इससे उन्होंने हम सबके लिए एक मिसाल कायम की। बिल्कुल। ये सिर्फ सही साथी चुनने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन में सही रास्ता, अपने धर्म का रास्ता चुनने के दर्शन के बारे में है। और ये बात आज की दुनिया में कितनी सटीक बैठती है। सोर्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मशहूर कविता द रोड नॉट टेकन का जिक्र करता है। हाँ। जहां कवि उस रास्ते को चुनता है जिस पर कम लोग चले हों, जो मुश्किल था। राइट। और दूसरी तरफ आज की फिल्में, विज्ञापन, पूरा समाज सब हमें आसान रास्ता चुनने के लिए उकसाते हैं। फॉलो योर हार्ट। सोर्स नॉकआउट फिल्म के एक डायलॉग का उदाहरण देता है जो कई युवाओं का फेसबुक स्टेटस बन गया था। जो भी करना अपने दिल से करना, क्योंकि दिल वैसे लेफ्ट में होता है लेकिन हमेशा राइट होता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लगता तो है। लेकिन सोर्स इस पर एक बहुत अहम सवाल उठाता है
क्या दिल हमेशा सही होता है? आधुनिक समय में दिल अक्सर वही कहता है जो आसान होता है, जो आरामदायक होता है। ये बात तो है। असली शक्ति तो सही काम करने में है, आसान काम करने में नहीं। और आदत भी तो सही काम करने की डालनी पड़ती है। हाँ, आसान तो हर कोई कर लेता है, आदत तो जबरदस्ती सही काम करने की डालनी पड़ती है। और इस बात को आज के दौर से जोड़ने के लिए सोर्स एक बहुत ही मजेदार और अप्रत्याशित उदाहरण देता है। कौन सा? स्पाइडरमैन का। अच्छा, ये तो बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है ना? स्पाइडरमैन का एक मशहूर कथन है, हमारे रास्ते में चाहे जो भी आए, हमारे अंदर चाहे कोई भी लड़ाई चल रही हो, हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। हम खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनना चुन सकते हैं। हम जो विकल्प चुनते हैं वही हमें बनाते हैं और हम हमेशा सही काम करना चुन सकते हैं। ये देखना कितना आकर्षक है कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में कही गई बात आज के पॉप कल्चर के सुपर हीरो के मुंह से गूंज रही है। हाँ, ये दिखाता है कि ये एक सार्वभौमिक सत्य है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ। चुनाव करने की शक्ति, हाँ, और सही काम करने की जिम्मेदारी। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वही तो है। तो इस पूरी पड़ताल का सार क्या है? मेरे हिसाब से सार ये है कि जीवन विकल्पों से भरा है और अक्सर जो रास्ता मुश्किल लगता है वही सही होता है। तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक पाठ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो व्यक्तिगत विकास और चरित्र निर्माण के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक, एक प्रैक्टिकल टूल है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने अंदर के संघर्ष को पहचानें और आसान भावनाओं में बहने के बजाय साहस के साथ सही फैसले लें। तो एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगली बार जब जीवन में कोई मुश्किल फैसला लेना हो तो ये सोचने के बजाय कि क्या आसान है, एक पल रुककर ये सोचने पर विचार करें कि क्या सही है। और क्या इन दोनों के बीच का यही छोटा सा फर्क